अड़ गए तो अब बबलू शर्मा अड़ गया। निगम कमिश्नर अगर एफआईआर करने पे अड़ गए, वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो बबलू शर्मा भी अड़ गया। दिलीप यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिलीप यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं जैसी पहचानता हूँ, मैं कट्टा भी जब्त करो उससे, नहीं तो क्या पता किसी को मार देता हूँ। आज रात को पूरे शहर में यही होगा। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी यानी इंदौर, वो इंदौर जहां के प्रभारी मंत्री स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे ही गृह मंत्री हैं। और वहां पर थाने में से जो विजुअल आ रहे हैं, जहां पर कि एमआईसी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्षद धरना दे रहे हैं, वहां पर नगर निगम कमिश्नर के हाय हाय के नारे लग रहे हैं। खुलेआम कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने किसी दिलीप यादव आईएएस को बिठा रखा है, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पर पूरे शुरुआत से लेकर पार्षद से लेकर सांसद तक जहां सत्ता में है और जहां मुख्यमंत्री स्वयं जहां के प्रभारी मंत्री हैं, वहां ये नौबत आई क्यों? ये सब कुछ मैं क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो जरा आप देखिए। वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भंवरकुआं थाना क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ बीती रात, उसने इतना तो बता दिया कि सामंजस्य सत्ता के बीच में और अधिकारियों के बीच में वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारी इस तरह से हम जो कहते हैं कि निरंकुश हो चुके हैं कि वो जो रूलिंग पार्टी है उनके नेताओं की नहीं चलती? सीधी भाषा में कहूं, तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कुछ हुआ। पहले जरा इसे देखिए, किस तरीके के साथ में एमआईसी मेंबर बबलू शर्मा खुद कह रहे हैं फोन पर कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही, यहां तक कह रहे हैं। और उसके बाद ये भी जरा देखिए कि किस तरह से नारे लगे वहां पर कमिश्नर के खिलाफ। दिलीप यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिलीप यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं जैसी पहचानता हूँ, मैं कट्टा भी जब्त करो उससे, नहीं तो क्या पता किसी को मार देता हूँ। बस 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 यही होगी पूरे शहर में आज रात को। आज रात को पूरे शहर में यही होगा। जी बोले। भैया उस वीडियो को दबा ही दिया गया जिसमें है। जी तो निगम कमिश्नर अड़ गए तो अब बबलू शर्मा अड़ गया। निगम कमिश्नर अगर एफआईआर करने पे अड़ गए, वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो बबलू शर्मा भी अड़ गया। मेरे को मारा, मेरे को धमकी दी है, तो मैं भी एफआईआर लिखाऊंगा ना भैया। 4 गवाह भैया सामने के बाद। अभी तो इंदौर शहर के हर बूथ पे हर कॉलोनी में एफआईआर होंगी। रोज बदतमीजी होती लोगों के साथ। हम समझौता कराने का काम करते हैं, हम सामंजस्य बनाने का काम करते हैं। ऐसा थोड़ी होगा। नहीं तो आज कर दिया गया ना, यूनिट अलग अलग कर दी है। हाँ बिल्कुल भेदभाव हो गया। मैं तो सब अब कमिश्नर साहब ने जीत कर ली, मैं तो फरियादी बन के आया हूं, मेरी एफआईआर कर लो आप। मैं तो सर बहुत फरियादी हूं, डरा हूं, मेरे को गोली मार देंगे। मैं क्या कहूंगा, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, मेरे को गोली मारने की चौराहे पे धमकी दी अभी यार। मेरी एफआईआर लिखो आप। और साहब मैं तो थाने से बाहर ही नहीं जाऊंगा, मेरे को गोली मार दी तो। अरे नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगा, मैं थाने में बैठा हूँ। मैं बहुत घबरा गया हूँ। बेटा रिवॉल्वर जो था वो जब्त करो। वो नहीं, वो हमारी भी एफआईआर होगी यहाँ पे। सब्जी सर प्लीज इस मामले कमिश्नर साहब ने जिद कर ली, वो अड़ गए तो फिर हम भी अड़ गए, है ना। ऐसी चाहे जो झूठी थोड़ी आप चाहे जब किसी के घर में घुस जाओगे, घर में घुस के आप उसको जनता के साथ बदतमीजी करोगे, और हम उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाए। हम भी लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ हैं। हमको जनता ने जिम्मेदारी दी है कि जनता के हितों की हम रक्षा करें, और हम अगर उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाए तो ये गलत है। हमारी एफआईआर करो साहब, हमको कराइए हमारे। तो ये जब सब कुछ हुआ तो सवाल उठा कि आखिर ये दूरी बनी कैसे? क्या वाकई में मुख्यमंत्री की शह पर अधिकारी इस तरह से निरंकुश है कि जनप्रतिनिधियों को तवज्जो तक नहीं दी जा रही?
या फिर अपनी ही पार्टी की सरकार में अपने ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों को यूं विपक्ष के नेता के तौर पर नारेबाजी करनी पड़ेगी, थाने में धरना देना पड़ेगा? आखिरकार हुआ भी वही। बीजेपी पार्षद के पुत्र पर एफआईआर हो गई। इस पूरे मसले पर बबलू शर्मा, जो कि एमआईसी मेंबर है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, जो कल ये खुद कह रहे थे कि आप मेरी एफआईआर कीजिए, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें आप फोन पर कह रहे हैं कि फोन पर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब अड़ गए थे एफआईआर के लिए। तो कमिश्नर साहब एफआईआर के लिए अड़ना मतलब क्या उनके अहंकार को अहम को, ईगो को कुछ चोट पहुंची थी? और फिर आप कह रहे हैं कि मुझे आपको जान से मारने की धमकी दी गई। तो किसने दी धमकी आपको? देखिए, पूरा विषय जो हैगा ये आम जनता से जुड़ा हुआ हैगा जी। और मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिनके नेतृत्व में शहर के अंदर लगातार हम विकास के, डेवलपमेंट के काम आम जनता के साथ लेकर कर रहे हैं। और इंदौर शुरू से जन भागीदारी वाला शहर रहा है, जहां जनता सरकार के हर काम में मिलजुल कर आगे बढ़ती है। और यही हमारे मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है कि वो आम जन तक, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक वो सुविधाएं पहुंचाए जिसकी उनको आवश्यकता है। इंदौर नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी भी लगातार मेहनत करते हैं और उसी की परिणति है कि 8 बार इंदौर स्वच्छता में देश में नंबर 1 आया। मगर कुछ अपवाद हर संगठन में, हर बॉडी में होते हैं। उन्हीं कुछ अपवादों ने कल जब जनता के साथ लगातार दुर्व्यवहार की लगातार शिकायतें हमारे पास आई, तो मैंने उन्हें कहा कि ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसमें जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और जनप्रतिनिधि उनकी बात जहां आवश्यक होती है वहां रखता हैगा। जनता ही पार्षद, विधायक, मंत्री, सांसद सब चुनती है और उनकी जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है। कल हमारी ऐसे एक जनप्रतिनिधि द्वारा, कुछ कर्मचारियों द्वारा जनता के साथ दुर्व्यवहार करने की, हमारी मातृशक्ति माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने की, जब थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष करने के बाद एफआईआर होती है और वो भी ऐसा लगता है कि एक खाना पूर्ति है। उसके बाद नहीं, थोड़ी देर एफआईआर तो उल्टे जो आपके पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के पुत्र, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वही हमारा विषय था कि जो याचक है, जो जनता की बात करेगा, जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता की बात को अधिकारियों तक रखना, और उस जनप्रतिनिधि को आप सरकारी कार्य में बाधा बताकर अगर एफआईआर कराओगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा। ये मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार है। इंदौर के महापौर, यशस्वी महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व वाला नगर निगम है। हमको जनता ने चुना है, जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। अगर जनता के खिलाफ कोई भी बात होगी, और हमारा अभी त्योहार चल रहा है, हम दिवाली का उत्सव मना रहे हैं, और ऐसे उत्सव के समय में आप ना तो विधायक को आप जानकारी में रखते हो, ना महापौर को जानकारी, ना क्षेत्रीय पार्षद को जानकारी देते हो, और आप आकर सीधे कार्रवाई चालू कर देते हो जब पूरा शहर, पूरा प्रदेश त्योहार मनाने में लगा हुआ है। अरे आप इतने ही सक्षम अधिकारी हैं तो एक आधी बार चंदन नगर, आजाद नगर, बंबई बाजार ऐसे क्षेत्रों में भी ये मुहिम चालू करके देखें। हाँ, तो सवाल यहाँ पर इसी बात का, ये कर कौन रहा है? अधिकारी मनमानी कर रहे हैं ना। हाँ, कुछ अधिकारी हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझ बैठे हैं, और उन अधिकारियों से हमारा विरोध है। हम इंदौर शहर की जनता के साथ अभद्रता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगम के हित में अगर कार्य कोई होता है, ठीक है, आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उसकी हम भी बात करते हैं। माननीय महापौर जी भी पिछले 2 वर्ष से उन्होंने भी बोला हैगा कि ऐसी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जहां से इंदौर का रेवेन्यू जनरेट हो, हमको उसके लिए काम करना चाहिए। मगर काम की आड़ में आम जनता से, माता बहनों से अभद्रता करी जाएगी तो वो कहां स्वीकार है? आप मौजूद थे वहां पर नगर निगम के हालिया जो नए कमिश्नर आए हैं, दिलीप यादव, उनके हाय हाय के नारे लग रहे थे।
कहा ये पीछे से कोई ये भी कह रहा था वीडियो में कि मुख्यमंत्री की इनको शय है, वो भी यादव है, ये भी यादव है, यादव की वजह से उनको बिठा रखा है, इस वजह से वो मनमानी चल रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज के हर जन जन के विकास के लिए काम करे जा रहे हैं। जितनी भी योजना बनती है वो समाज के हर वर्ग में बनती है। रही बात कमिश्नर साहब की, उनको लेकर अगर कुछ नारेबाजी हुई है तो जनता का रोष हो सकता हैगा। जो प्रभारी पद पे रहता हैगा उसके खिलाफ आक्रोश जनता का फूटा हैगा। वो जनता की तरफ से नारे लगे हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हम मध्य प्रदेश का कर रहे हैं। आपको जान से मारने की धमकी किसने दी? कुछ रोड पर थे, दो लोग थे, मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, वो आए और धमकी देते हुए गए कि तुम भी FIR कराने जा रहे हो। तो ये कोई तरीका नहीं। उस तरीके से थी वो बात थी, वो हमने प्रशासन को और पुलिस अधिकारियों के समक्ष रख दी है। वो उसकी जांच करेंगे और जो भी जिन्होंने भी करा उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूंकि देखिए आप जिस दल से हैं वो सत्ता में, आप बीजेपी से चुनाव लड़े, आप जिस दल से हैं वो नगर निगम में सत्ता में है, वो प्रदेश में सत्ता में है, मुख्यमंत्री स्वयं इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं। तो ये कल जितना सारा कुछ घटनाक्रम हुआ, आपका वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो रहा है, उसके बाद आपसे बात की मुख्यमंत्री ने, नगर निगम कमिश्नर ने आपसे बात की, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, हम भले ही सत्ता में सब जगह हैं और सत्ता में हमको जिन जनता ने बिठाया उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। और जब लगातार हमारी माता बहनों को कई घंटों तक थाने में बैठे रहना पड़ा तो हमको उनके साथ खड़ा होना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में थाने गया था। क्या लग रहा था आपको, इतनी क्यों कर मशक्कत कर, पुलिस के पक्षपात कर रही थी? नहीं, देखिए, पुलिस से हमारा यही आग्रह था कि आप जो भी FIR दर्ज करें वो जांच के बाद करें। अब उनके ऊपर किसका प्रेशर था, किसका दबाव था, ये तो वो बताएंगे। हम तो उन माता बहनों की तरफ से गए थे, हम उस जनप्रतिनिधि की तरफ से गए थे जो जनता की आवाज को उठा रहा था। तो ये जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अगर कहीं अधिकारियों की निरंकुशता है, जैसा आपका कहना है, जनता को परेशान कर रही है, बात आप मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे क्योंकि प्रभारी मंत्री है और इंदौर तो उनका आना जाना इतना फ्रिक्वेंट होता है कि हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं और परिवार की अगर कोई भी बात हो तो वो अपने अभिभावक से कहना चाहिए। तो हम उचित स्थान पर जब आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। हमारी पूरी नगर की एक बॉडी है, सभी यहाँ पर जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनकी भी जानकारी में पूरा विषय है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अगर चर्चा करना पड़ेगी तो करेंगे। बात बताइए, समन्वय नाम की चीज होती है जो इस तरह की नौबत भविष्य में नहीं आए, कल जो इस तरह से हुआ, ये अव्वल तो आप ये मानते हैं ना कि ये होना नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल नौबत ही नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसमें समन्वय का अभाव भी दिखा। इसमें माननीय महापौर जी, माननीय विधायक जी और क्षेत्रीय पार्षद, आप किसी भी अभियान को ऐसा कर रहे हो तो ये तो इंदौर शहर के जनप्रतिनिधि जनता के साथ आगे होके काम करते हैं। आप एक बार उनको विश्वास में तो लो। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे नगर निगम में अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो शहर का ही डेवलपमेंट होगा ना। जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मगर उस कार्रवाई की आड़ होना में चाहिए तो किसी के साथ अभद्रता करी जाए तो वो तो किसी हालत में बर्दाश्त नहीं है। आगे फिर ऐसा ना हो इसके लिए क्या लगता है, मतलब ऐसी स्थिति तो फिर निर्मित होती रहेगी, अधिकारी जनप्रतिनिधियों की सुनेंगे नहीं, कहीं पर एक पार्षद के साथ विवाद हुआ, उनके बेटे पे FIR हो गई, कहीं और होगा, हो सकता है आपके इलाके में हो। ऐसा नहीं है कि अधिकारी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनते हैं। इंदौर ऐसे ही 8-12 नंबर 1 थोड़ी है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि मिलकर टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तभी तो इंदौर देश में नंबर 1 है। मगर कुछ नहीं तो उसके अपवाद बाद हमारी लड़ाई उन अपवादों से है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार है, जो अपवाद वाले अधिकारी हैं उनको समझाया जाएगा और उनको समन्वय की भाषा और जो भी भाषा में वो समझेंगे उनको समझाया जाएगा। बड़े नेताओं के फोन आए इसके बाद आपके पास, किस किस के आए? मेरी सभी से चर्चा हुई, परिवार के सभी वरिष्ठों से चर्चा हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भाई, आप हमारे साथ में जुड़े, इस पूरे मसले पर आपने प्रतिक्रिया दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बबलू शर्मा जी जो कि एमआईसी मेंबर भी हैं, पार्षद भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, और उन्हीं का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी आपने इस पूरे घटनाक्रम में देखा। लेकिन ये तो सियासत में पर्दे के सामने की बात है। पर्दे के पीछे की बात यह है कि कुछ अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट टच में है या इंदौर के वो प्रभारी हैं, उसके बाद से उनका रवैया जैसा हो जाता है कि वो मानो मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो। यही तकलीफ आ रही है शायद इंदौर में, और यही तकलीफ बढ़ते बढ़ते जब इस तरह से कोई समस्या बढ़ जाती है तो फिर वो इस तरह से प्रकट होती है, कहीं पर थाने पर नारेबाजी की शक्ल में, कहीं पर जनप्रतिनिधियों का जब गुस्सा फूटता है उसकी शक्ल में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कैसा लगा, कमेंट में इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं जरूर लिखिए।